दोस्तों, जब भी किसी छोटे शहर की बात होती है तो हमारे मन में साफ नीला आसमान, खुला स्वच्छ माहौल, मैदान और सक्रिय लेकिन बेहद साफ गलियों की तस्वीर बनने लगती है। लेकिन आज हम जिन शहरों की बात करने जा रहे हैं वो एशिया के बसे गंदे शहरों में शुमार होते हैं। 8 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन एशिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान समेत कई और देशों के शहर भी शामिल हैं। पर लिस्ट में पहले नंबर पर जो शहर है, यकीन मानिए उसका नाम सुनते ही आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं एशिया के इन 8 सबसे प्रदूषित शहर की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। बर्निहाट। दोस्तों, ये है बर्निहाट, मेघालय की हसीन वादियों में असम और मेघालय के बॉर्डर पर पड़ने वाला वो शहर जिसे मेघालय के सबसे विकसित, हाईटेक, मॉडर्न और तेजी से विकास की ओर भागने वाले शहरों में काउंट किया जाता है। ये शहर री भोई जिले में आता है और एक इंडस्ट्रियल शहर है जहाँ कई प्रोडक्ट्स के कारखाने, फैक्ट्रियां बनी हुई है। एक तरफ तो ये इंडस्ट्रीज बर्निहाट और मेघालय के युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ यही इंडस्ट्रीज बर्निहाट को मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी भी बना रही है। आज बर्निहाट पॉल्यूशन के मामले में इतनी तरक्की कर चुका है कि राजधानी शहर दिल्ली को भी पीछे छोड़कर भारत का सबसे गंदा शहर बन चुका है। न सिर्फ भारत बल्कि एशिया में भी शहर के प्रदूषण, गंदगी और दम घोंट देने वाली हवा की चर्चा हो रही है। पूरे एशिया में आज के समय में बर्निहाट से ज्यादा गंदा, बदबूदार और जहरीली हवा वाला शहर नहीं मिलेगा। असम और मेघालय के बॉर्डर पर होने की वजह से बर्निहाट से ट्रकों की आवाजाही भी बहुत होती है और आप तो जानते ही हैं, ज्यादा व्हीकल्स, ज्यादा धुआं और ज्यादा धुआं मतलब ज्यादा अशुद्ध हवा। ये भी एक रीजन है जो बर्निहाट को लगातार सबसे गंदा शहर बना रहा है। नेक्स्ट इज दिल्ली। दोस्तों, किसी और लिस्ट में जगह बनाए ना बनाए, लेकिन दिल्ली गंदे, बदबूदार, दम घोट देने वाली जहरीली हवा, नॉइज, एयर पोल्यूशन, हर तरह की पॉल्यूशन वाले शहरों की लिस्ट में तो जगह बना ही लेता है। पूरे भारत समेत एशिया में भी दिल्ली दूसरा सबसे गंदा शहर है, जबकि इसे दुनिया की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी का ताज भी पहनाया गया है। दिल्ली शहर को गंदा करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है यहाँ की आबादी का। शहर की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। आलम तो ये है कि बेलारूस जैसे कई देश दिल्ली की आबादी में बराबरी का दर्जा रखते हैं, लेकिन जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा कचरा। यही हो रहा है दिल्ली में, जहाँ कूड़ा इकट्ठा करने वाली गाड़ियाँ भी दम तोड़ देती है। यहाँ लोग सड़कों, गलियों में हर जगह कचरा फेंकना पसंद करते हैं, लेकिन कचरेदान में नहीं। मुश्किल से 10 से 20% लोग ही होंगे जो गीले सूखे कचरे को उसकी सही जगह पर रखते हैं। इसके अलावा दिल्ली में व्हीकल्स की संख्या भी बहुत बढ़ रही है। इन गाड़ियों से निकलने वाला धुआं दिल्ली की आबो हवा को बद से बदतर बना रहा है। वहीं इंडस्ट्रियल कचरा, अब दिल्ली राजधानी है, ऊपर से कई टेक कंपनीज, फैक्ट्रीज का घर भी, जिनसे रिलीज होने वाले केमिकल्स, वेस्ट के लिए कोई परफेक्ट ठिकाना नहीं है और जिस वजह से कचरा शहर की नदियों, नालों के जरिए पानी को प्रदूषित कर रहा है। नेक्स्ट इज कारागांडा। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना से लगभग 220 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है कारागांडा, जिसे ऐतिहासिक रूप से कारागांडा कोयला खनन का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जा रहा है। गुजरे हुए कल से लेकर वर्तमान और आने वाले कल भी कारागांडा का कोयला शहर की अर्थव्यवस्था, रोजगार, आर्थिक स्थिति में सपोर्ट करने वाला है। लेकिन यही कोयला और कुछ अन्य उद्योग कारागांडा से साफ सुथरे, स्वच्छ शहर बने रहने का टाइटल भी छीन रहे हैं। आज ये शहर एशिया का तीसरा सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर है। साल 2017 से लेकर 2022 तक कजाकिस्तान के सभी शहरों में कारागांडा देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा है। शहर की गंदगी का मुख्य कारण कोयला की खदानें ही है, जिनसे निकलने वाला वेस्ट शहर की आबो हवा में जहर घोल रहा है। वहीं स्टील फैक्ट्रियां और पावर प्लांट भी कोयले के बाद शहर में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। वहीं हरियाली की कमी, वाहनों की ज्यादा संख्या और आवाम की कुछ आदतें भी इसका कारण है, जिन्हें अगर नहीं सुधारा गया तो जल्द ही कारागांडा इस लिस्ट में पहले नंबर पर होगा। नेक्स्ट इज मुल्लामपुर। मुल्लामपुर भारत के पंजाब राज्य में मोहाली जिले में बसा एक शहर है, जो कुछ समय पहले घरेलू मैदान, महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए फेमस था। लेकिन आज मुल्लामपुर सड़कों पर लबालब सजे कचरे के ढेरों, गंदी नालियों, नालों, अशुद्ध पानी और अस्थमा जैसी खतरनाक बीमारियां गिफ्ट में देने वाली जहरीली हवा के लिए सुर्खियों में है। शहर के वार्डों में कूड़ा उठाने से लेकर उन्हें रखने तक कोई खास इंतजाम नहीं है। यहाँ लगे ज्यादातर ट्रीटमेंट प्लांट्स बंद हैं, जिस वजह से सीवरेज का पानी अक्सर लोगों के घर उनका हालचाल पूछने चला आता है। नालों में गंदगी का अंबार किसी बच्चे की हाइट से भी ज्यादा है। गंदे तालाब, मोटर वाहनों से निकलने वाला खराब धुआं, ट्रीटमेंट प्लांट्स के बंद होने से लोगों को गंदगी में पनपने वाले मच्छर और दूसरे जानलेवा
जानवरों से भी खतरा रहता है। वहीं शहर भर में लकड़ियों को तेजी से काटा जा रहा है। आलम यह है कि हरे भरे इलाके भी अब बंजर नजर आते हैं। पेड़ पौधों को काटकर उन्हें फैक्ट्रीज, कंपनियों में यूज किया जा रहा है, लेकिन एनवायरनमेंट को बचाने के लिए नए पौधों को लगाने की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं। वहीं सर्दियों में तो शहर का हाल और भी बुरा हो जाता है। लोगों के घरों से उठने वाला धुआं इसे और बदतर बना देता है। शायद यही कारण है कि आज मुल्लामपुर इस लिस्ट में एशिया का चौथा सबसे गंदा शहर बनकर बैठा। नेक्स्ट इज ढाका। ढाका बांग्लादेश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर जो बूढ़ी गंगा नदी के किनारे पर बसा है और बांग्लादेश की कैपिटल सिटी होने के साथ साथ काफी महत्वपूर्ण शहर भी है। फिर चाहे बात इकोनॉमी की हो या जीडीपी में सहयोग करने की, लेकिन इन दिनों ढाका भी बढ़ती टेक्नोलॉजी के चलते प्रदूषण की चादर के नीचे दब चुका है। यहाँ आपको सड़कों पर सिर्फ गंदगी ही गंदगी नजर आएगी और इन्हीं सब कारणों की वजह से ये शहर टूरिज्म में पीछे रहता है और यहाँ कोई आना भी पसंद नहीं करता। अगर बात करें यहाँ पर मौजूद नदियों की तो दोस्तों यहाँ पर कई नदियाँ हैं, पर क्या ही फायदा। इन नदियों के होने के बावजूद भी यहाँ आए दिन पानी की किल्लत रहती है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद फैक्ट्रियाँ अपना वेस्ट मटेरियल इन नदियों में ही बहा देती है, जिसकी वजह से यहाँ पीने वाला पानी भी गंदा हो जाता है और वही कहावत सच हो जाती है कि हाथ आया और मुंह नहीं लगा। ढाका की जहरीली हवा लोगों के शरीर में पहुंचकर उन्हें अंदर से नुकसान पहुंचा रही है। ढाका की बात करें तो ये ऐसा शहर है जो लंबे समय से प्रदूषण की मार झेल रहा है। यहाँ का वातावरण आमतौर पर सर्दियों में ज्यादा खराब होता है। हालांकि मानसून में ढाका को प्रदूषण से काफी हद तक राहत मिलती है। आपको बता दें कि वायु प्रदूषण के कारण दिल से जुड़े रोग, फेफड़ों का कैंसर और सांस से जुड़ी कई समस्याएं जन्म ले सकती हैं। इसलिए प्रदूषित शहरों में आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है। नेक्स्ट इज लाहौर। पाकिस्तान में स्थित लाहौर पाकिस्तान का प्रमुख शहर है, लेकिन इन दिनों ये शहर भी भारी प्रदूषण की मार झेल रहा है। लाहौर में प्रदूषण की मुख्य वजह वाहनों से निकलने वाला धुआं, लोगों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी, ट्रैफिक की बढ़ती संख्या और कचरा प्रबंधन की समस्या और छोटे छोटे कारखानों के अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदगी को नाले और नदियों में बहा देना है। साथ ही जलवायु परिवर्तन और बुनियादी सुविधाओं की कमी भी लाहौर में गंदगी के बढ़ने का कारण बनती है। इतने प्रदूषण के बाद भी सरकार जनता को जागरूक करने की जगह उन्हें प्रदूषण फैलाने की खुली छूट दे रही है। पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर के ऊपर इस समय धुंध का घना बादल छा चुका है। पिछले कुछ सालों में भी लाहौर का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI लेवल काफी खराब रहा था। एक समय था जब लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था, लेकिन आज पाकिस्तान का ये खूबसूरत शहर गंदगी प्रदूषण की गिरफ्त में। एक्सपर्ट्स की माने तो लाहौर में होने वाली मौतें और बीमारियों में भी प्रदूषण का बड़ा हाथ है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि वो लाहौर में प्रदूषण को कंट्रोल करने की तरफ ध्यान दे, जबकि सरकार का शहर के प्रदूषण पर कोई ध्यान ही नहीं है, जिस वजह से हर साल लाहौर को बढ़ते प्रदूषण और गंदगी का सामना करना पड़ता है। शहर में कचरे की गंभीर समस्या है, जिसे ठिकाने लगाने के लिए कोई इंतजाम नहीं। इसके अलावा लाहौर में फैक्ट्री और वाहनों से होने वाला प्रदूषण भी एनवायरनमेंट को तेजी से गंदा कर रहा है। एक बार अगर शहर की हवा में धुआं घुल जाए तो कई लोगों को बीमारियों का तोहफा देकर ही जाता है, जबकि ये खतरनाक हवा अब तक न जाने कितने ही लोगों की जान की दुश्मन भी बन चुकी है। अगर आप अपनी अगली यात्रा को आरामदायक और मजेदार बनाना चाहते हैं तो कुछ जरूरी ट्रैवल प्रोडक्ट साथ ले जाना न भूलें। सफर के दौरान आपका फोन डिस्चार्ज न हो, इसके लिए MI 20000 मेगाहर्ट्ज पावर्ड बैंक एक बेहतरीन विकल्प है, जो फास्ट चार्जिंग के साथ लंबे समय तक बैटरी बैकअप देता है। अपने सामान को आसानी से ले जाने के लिए सफारी ट्रॉली बैग एक शानदार चॉइस है, जो मजबूत और हल्का होने के साथ साथ ट्रैवल फ्रेंडली डिजाइन में आता है। सफर के दौरान म्यूजिक सुनना या कॉल अटेंड करना चाहते हैं तो OnePlus Nord Buds 3 ब्लूटूथ हेडफोन परफेक्ट है, जो क्लियर साउंड क्वालिटी के साथ शानदार एक्सपीरियंस देते हैं। इन जरूरी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी चेक करें और अपने सफर को बनाएं आरामदायक और यादगार। नेक्स्ट इज कराची। कराची दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक शहर है जो अरब सागर के तट पर बसा हुआ है। इसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़ा पार्ट भी माना जाता है। साथ ही ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक कैपिटल भी है, जो इसके लिए गौरव और खतरे दोनों की बात है, क्योंकि कराची की बढ़ती इकोनॉमी एक तरफ तो लोगों को हाई फाई लाइफस्टाइल, पाकिस्तान के फटीचर हालातों में भी बेहतर जिंदगी रोजगार दिला रही है, वहीं दूसरी तरफ शहर को दूषित करने का काम भी कर रही है। इन दिनों पाकिस्तान के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में कराची का नाम सबसे बड़े अदब से लिया जाता है। शहर से गुजरने वाली कोई ऐसी गली, डगर या मोड़ नहीं जहां आपको कूड़े के ढेर से नाक को बंद करने पर मजबूर कर देने वाली बदबू उठती नजर न आए। यहाँ ना तो पानी पीने लायक रहा है और ना ही हवा ऑर्गेन्स फ्रेंडली है। शहर में बढ़ते वाहनों की संख्या वातावरण में जहरीली गैसेस को बढ़ावा दे रही है, जबकि हरियाली के प्रति लोगों की बेरुखी ग्लोबल वार्मिंग। शहर में कचरा डंप करने के लिए मैनेजमेंट तो है, लेकिन सही से काम नहीं करते। ऊपर से लोगों की आदतें इतनी खराब है कि उन्हें कचरा इधर उधर फेंकने में ही किक मिलती है। ऐसे
में पाकिस्तान का कराची दिन पर दिन गंदगी का चलता फिरता नया अड्डा बनता जा रहा है और अगर इस पर ध्यान ना दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक कैपिटल से वेस्ट कैपिटल बन जाएगा, यानी कचरा घर। नेक्स्ट इज फैसलाबाद। दोस्तों, इस लिस्ट की शुरुआत एक भारतीय शहर के साथ हुई थी, लेकिन इसका अंत उसके पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान पर होगा। फैसलाबाद का नाम आप में से कई लोगों ने सुना होगा क्योंकि ये पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक खास शहर है जो कराची और लाहौर के बाद पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इसे मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं क्योंकि ये शहर अपने कपड़ा उद्योग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। टेक्सटाइल के अलावा केमिकल्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंजीनियरिंग, मेटल्स और इलेक्ट्रिसिटी के चलते ये शहर पाकिस्तान की मोस्ट सक्सेसफुल और कामयाब शहरों में से एक माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से शहर की प्रसिद्धि का कारण इकोनॉमी नहीं बल्कि पॉल्यूशन, प्रदूषण या दूषित वातावरण बना हुआ है, जिस वजह से लोकल्स को तो सरवाइव करना ही पड़ता है, साथ ही शहर में आने वाले लोगों को भी दूषित माहौल में सांस लेनी पड़ती है। यहाँ सड़कों पर कूड़ा दिखना कोई हैरानगी वाली बात नहीं। त्योहारों के दरमियान तो ये गंदगी 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं कारखानों, छोटी बड़ी मिलों, फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदगी भी शहर को हमेशा दूषित रहने का वरदान दे रही है। अगर आप फैसलाबाद में जाते हैं तो एयरपोर्ट से लेकर पार्क, उद्यान, चिड़ियाघर ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ कूड़ा करकट अपनी जगह बनाकर ना बैठा हो। तभी तो फैसलाबाद को आज पाकिस्तान के सबसे गंदे शहरों में गिना जाता है। वैसे दोस्तों, आप किस शहर से ताल्लुक रखते हैं और अपने शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।